निकाहनामे की कॉपी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। सारे पॉइंट्स लिखे हैं, जो तुम्हें ठीक लगे उन्हें छोड़ देना, जो ठीक ना लगे बस वो मार्क लगा देना, ठीक है? शहजाद साहब आने वाले हैं, मैं बाबा के साथ मिलके उनसे डिस्कस कर लूंगा सारे पॉइंट्स। अभी घर जाके भी तो देख सकते हैं। क्या बात कर रही हो? जहन आ रहा है शादी से एक दिन पहले, इतने सारे काम होंगे उसे। और वैसे भी नाजुक मामला है, पहले तय हो जाए, गलतफहमी नहीं रहे ना कोई। अब ये निकाहनामा पढ़ लो तुम आराम से, मैं फिर बाद में आता हूँ। मम्मा, जैन अंकल के घर वाले आ गए हैं, नाना बुआ को बुला रहे हैं। ओके चलो, मैं मेहमानों को देखने जा रही हूँ, ठीक है? तुम आ जाना। पढ़ लेना। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतने प्यारे कपड़े पहन लिया आपने, बाल तो बंद करो ना। ये इतना क्या सोच रही हो? मुझे पता है तुम्हें क्या चेंज करवाना है निकाहनामा पर। नो प्लीज शट अप। ये जो मामलात होते हैं ना, इनको सीरियसली लेना चाहिए, इतना लाइटली नहीं। बात तो सही है। ये लोन, ये पेपर्स, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? पॉइंट ये नहीं है कि ये मेरे पास कैसे आया। पॉइंट ये है कि ये लोन आपने अप्लाई क्यों किया है। शादी के सारे खर्चे मैनेज हो गए थे ना, फिर क्यों किया आपने ऐसा? जमील भाई ने मांगे ना। आप बाबा आप अंदर आ गए, बाहर सारे मेहमान अकेले बैठे हैं। क्यों? आपकी शौहर है ना बाहर, इतने इतने पैसे लेते हैं हमसे, तो क्या हमारे मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं कर सकते? क्या बोल रही हो ईमान? ये वक्त नहीं है तुम्हारे लेक्चर्स झाड़ने का। बाबा आप तो चले। एक मिनट, आपके शौहर का कौन सा वक्त होता है बाबा से डिमांड करने का? वो अच्छे तरीके से जानते हैं ना कि बाबा कितने स्ट्रेस में इस वक्त इस शादी की वजह से। बेटा प्लीज मत करो ऐसी बातें, चुप रहो। नहीं करूंगी चुप। आप अपने शौहर से कहिए ना कि हमें एक ही बार लिस्ट बना के दे दें, ताकि वो सारी चीजें हम उनको दें, उनका मुंह बंद हो, वो हमें माफ करें और हमारा पीछा छोड़ दें। अब भी चुप रहेंगे? अपनी खामोशी तोड़ दें बाबा। सवीरा, बाबा से क्या बात करी हो? मुझसे बात करो ना। आपके शौहर का पेट भर भर के ना बाबा की कमर टूट गई है, लेकिन उनको शर्म नहीं आई, और ना ही आपको। अगर मेरा ऐसा शौहर होता ना तो मैं उसको जेल करवा देती। तो फिर डलवा दो अपने होने वाले शौहर को भी, क्योंकि वो भी ऐसा ही है। तो चुप कर जाओ सवेरा, कम से कम खुदा के वास्ते। बाबा मुझे बोलने दे। ये पैसे जमील ने नहीं बल्कि तुम्हारे ससुराल वालों ने मांगे हैं, जैन के अपार्टमेंट की किस्तें देने के लिए, जो उसने बड़ी शो मार के तुम्हें दिया था ना। तुम्हारी सास महीनों से बाबा के पीछे पड़ी है। बाबा, बाबा ये क्या कह रहे हैं? बाबा ये सच सच कह रहे हैं? आपने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। आपने मुझे धोखे से मेरी शादी करवा रहे हैं। मैं इतनी बोझ हूं आपके लिए? नहीं बेटा नहीं, मैं तो तुम्हारी खुशियां बचाने की कोशिश कर रहा हूं। जाने दो इस बात, छोड़ दो। आप मेरी खुशियां बचाने की कोशिश कर रहे थे। इन जाहिल लालची लोगों में मेरी शादी करवा के आप मेरी खुशियां बचा रहे थे। पैसे चाहिए ना इनको? देती हूँ मैं इनको पैसे। ईमान, ईमान रुको, ईमान। प्लीज सवेरा।
क्या सोच रहे हैं आप सब लोग हैरान हैं कि ये कैसी एंट्री है। ना कोई फूल निछावर हुए, ना साथ में बहनें लेकर आए, ना ही कोई सहेलियां हैं दुल्हन के। पिक्चर्स भी नहीं बनी ना। प्लान तो यही सब कुछ किया था, होना भी यही चाहिए था। पर इतना ठीक से वीडियो बना, कोई गड़बड़ ना हो। नहीं बाबा, प्लीज हाथ मत जोड़े, क्योंकि ये देखकर मेरे दिमाग में वो मंजर आ जाता है जब इन सब के सामने आपने ऐसे ही रिक्वेस्ट की होगी। ये क्या कह रही है? पता नहीं, मैं पूछ क्या रही हूँ। प्लीज, क्या हो गया आपको? उसने अपनी बहन को रोक दिया। बहुत शौक है आपको बेइज्जती कराने का। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप सबके पास जितने भी पैसे हों सब अपनी अपनी टेबल्स पे रखें, चाहे वो सदका हो, खैरात हो, ज़कात हो। वो सबसे इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको पैसों की बहुत जरूरत है। ईमान बेटा, क्या हुआ बानो आपा, शर्मा क्यों रही हैं? वो क्या है ना कि मैं आपकी तरह सलीका पसंद नहीं हूं, इसलिए मुझे वो सलीका नहीं आता कि जिस सलीके से आपने मेरे बाबा के आगे हाथ फैलाए होंगे। अब देखिए ना, पैसे बाबा दें या शादी में आने वाले मेहमान, इससे क्या फर्क पड़ता है? जरूरत तो पूरी हो रही है ना। और फिर मांगने वाले हाथ को शर्म कैसी? बड़ी शान से आपके झूठे बेटे ने मुझे अपार्टमेंट दिखाया था और उसके बाद हम ही से उसके पैसे मांग लिए। ये क्या हो रहा है आलम साहब? क्या हुआ? आप सब लोग मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? नहीं है आपके पास पैसे? कोई पैसे नहीं देगा तो अब क्या होगा? बगैर पैसों के तो ये लोग तो शादी नहीं करेंगे। मेरे बाबा का बैंक लोन भी तो रिजेक्ट हो गया है ना। मैं बताती हूँ, आप सब लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब ये शादी तो नहीं होने वाली। पर हाँ, एक सबक यहाँ से जरूर लेके जाइएगा। अपनी बेटी को कभी इतना बोझ मत समझिएगा कि अपने कंधों से उतारने के लिए किसी दूसरे को लाखों देने पड़ जाएं। चले जाइए। थैंक यू। ईमान फोन इधर दो मुझे। इस कॉल के बाद What the hell happened there, ईमान? ये क्या किया तुमने? सवाल ये नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि ये क्यों किया तुमने। जैसे तुम लोग हो ना जहन, धोखेबाज और फरेबी, तुम यही डिजर्व करते हो। तुम झूठे, तुम्हारी पूरी फैमिली झूठी। You know what? I'm glad to inform you कि आपका प्लान फ्लॉप हो चुका है। Don't you dare say another word, ईमान। Why? Why can't I say anything? जब तुम लोग ये सब कुछ कर सकते हो तो मेरा भी जो दिल चाहेगा मैं वो सब कुछ खाऊंगी। प्लान क्या था तुम्हारा? हाँ, क्या सोचा था तुमने? वो अपार्टमेंट, ग्रैंड शादी, वो सारे फ्यूचर ट्रिप्स, वो सब के पैसे भी
मेरे बाबा देने वाले थे। हाँ, पैसा पैसा, हर वक्त तुम्हारे दिमाग के ऊपर पैसा ही रहता है। मैं जो भी था सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया था ना। जो कुछ भी मैंने किया अपने दिल से किया था ईमान। रियली? अगर ऐसा था तो फिर किस लिए तुम्हारी माँ मेरे बाबा के आगे हाथ फैला रही थी? ईमान, बस कर दो, बस करो यार। बस नहीं होगा ना मुझसे जोया। हेलो हेलो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? रिलैक्स। हाँ, हर काम में मसलियत होती। शुक्र है ना, जो कुछ होना था वक्त से पहले पता तो चल गया हमें। मोहब्बत हो गई थी मुझे उससे। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी इसलिए। ईमान, आपा आप भी थक गई होंगी, सुबह से साड़ी पहन के घूम रही है। गो एंड रिलैक्स। कलेजा छलनी नहीं हुआ तुम्हारा अपने बेटे को इतनी अजियत में देख के? वो दिन दूर नहीं शाइस्ता जब तुम अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। तब की तब देखेंगे आपा। इस वक्त तुम्हें आपसे नजरें मिला सकते, आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हो। उम्मीद है इतना सबक काफी होगा। आइंदा मेरे बेटे के मामलात में दखल देने की कोशिश न कीजिए। चिल्लाइए मत, आज नहीं बनता आपका। आज तक ये हमें कटेरे में खड़ा करते आए हैं, आज हम क्यों खामोश रहेंगे? जवाब तो देना होगा इनको। बताइए ना, बताइए क्यों शादी करवाना चाहते थे आप मेरी समीर से? इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। मुझे खामोश करवाया था ना तुमने, आज देख लो तुम्हारी आवाज ही तुम्हें ले डूबी। शादी का टूटना मुबारक हो ईमान। इतना बेवकूफ कर दिया तुमने मुझे। मुझ पर ट्रस्ट तो किया होता। मैं इतनी मेहनत करता कि जिंदगी में तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश बाकी ना रहती। तुम तो चाहते चाहते मेरा खुद पर यकीन भी साथ ले गई ईमान। कितना अक्लमंद समझती थी खुद को मैं, कितनी बेवकूफ निकली। कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता? मैं तुम में ये मोहब्बत तलाश करती रही और तुम मुझ में अपना फायदा। I'm sorry ईमान, ये सब मेरी गलती है। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
प्लीज मुझे माफ कर दो। सवेरा, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। मुझे सच बताकर एहसान किया है तुमने मुझ पर, वरना बाबा ने तो मुझे इतना भी हक नहीं दिया कि सच जानकर अपनी जिंदगी का फैसला कर सकती। मैंने तो हमेशा बाबा की हर परेशानी बांटी है, फिर क्यों मैं उन पे बोझ क्यों बन गई? ईमान, एक बाप को उसकी बेटी की कमाई से ज्यादा उसकी खुशियां अजीज है। बाबा को तुम खुश लगी, बल्कि पहली बार इतनी खुश ज़ैन के साथ। वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी खुशियां देना चाहते थे। खूबसूरत धोखे की तरह। अब क्या होगा?